बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और दिल का, कमरे का, ऑफिस का, स्टूडियो का माहौल बहुत अच्छा है, इसलिए मैं खुश हूँ। और इसी खुशी में एक नहीं 4 मैसेजेस आपके मैंने आज चुने। पहला रीता का है। वो कहती है शादी के बाद अगर शौहर प्रॉपर टाइम ना दे और रात को लेट आए और वजह पूछने पर डांटे तो क्या करना चाहिए। ओके। आसफा कहती है सर, अगर ससुराल वाले झूठे हों, बात बात पर झूठ बोले और अपने बहू के घर वालों को नीचा दिखाएं, अगर नीचा ना दिखा सके तो गुस्सा करें और शौहर भी उनका साथ दे तो क्या करना चाहिए। और ये कहती हैं जी मिस वर्ल्ड है तो अस्तगफिरुल्लाह, सर मेरे चेहरे की रंगत बहुत डल है, वजन भी कम है, भूख भी नहीं लगती, इस पे मेरे मियाँ मुझे डांटते भी हैं, बेइज्जती भी करते हैं, मैं क्या करूं। और जो आखिरी मैंने चुना है, उम्र 32 साल है, 10 साल हो गए शादी को, यानी 22 साल की उम्र में शादी हुई थी, बच्चा भी है, लेकिन शौहर का चक्कर कहीं चल रहा है और वो बहुत गुस्सा करते हैं और बेइज्जती कर देते हैं। अच्छा, आपको एक मजे की बात बताऊं। कोई 4-6 हफ्ते पहले एक कपल मेरे पास आया और उन्होंने आने से पहले फ़ोन किया कि सर क्या खाएंगे, कौन सा केक। तो मैंने कहा नहीं, मुझे केक तो पसंद नहीं है और बेगम हमारी खाने भी नहीं देती, तो कुछ और ले आइए अगर लाना ही है। उन्होंने फिर कहा कि हम फला बेकरी पे हैं, केक लाना चाहते हैं। तो मैंने कहा फिर मिल्क केक ले आइए, ये बड़ा अच्छा, शायद सारे नहीं बनाते, इसमें मिल्क बहुत ज़्यादा होता है, चम्मच से आप खाते हैं, उफ अल्लाह, इट्स सो डिलीशियस। यानी एक एक लुकमे में वो जो मिठास और लज्जत का घूंट आता है, आपको मज़ा आ जाएगा, खा के देखिएगा। हमारे करीब है ये जो सेवर वाले, तो इनका जो बेकरी है उसका अजीब सा नाम है, कोई हनी मनी करके कुछ है, तो उसमें भी ये पाया जाता है। छोटा जो 1000 रुपीज़ का होता है, बड़ा ज़ाहिर उससे बड़ा होता है, लेकिन इसको टेस्ट खुद भी कीजिए, बच्चों को भी करवाइए। ओके। वो केक लेके आए तो उस खातून ने कहा कि सर मैं आपका शुक्रिया अदा करने आई। हुआ ये कि उनके मियाँ को आदत थी, उन्हें ऑफिस से लेते थे घर जाते हुए, तो रास्ते में उनकी बात बात पे बेइज्जती करते थे और उनका ख्याल ये था कि जितनी बीवी की बेइज्जती हो दब के रहेगी। तो उन्होंने मुझसे इसका इजहार किया। अपने मियाँ से वो बहुत प्यार करती और उसने उसको कभी तू करके या तुम करके, यानी मुझे भी कभी, बाज़ औरतें हैं जो गुस्सा इजहार करती हैं मेरी की बिल्कुल इन हिज एब्सेंस, बहुत रूड और डिसग्रेसिंग अल्फाज इस्तेमाल करती हैं। मैं मना कर देता हूँ कि ये डिक्शन ठीक नहीं है। ओके। तो उन्होंने मुझे जब ये किस्सा दर्द सुनाया तो मैंने कहा बेटा अगर मेरी बात मानो तो पहले इस बात को समझो कि तुम्हारा मियाँ जब तुम्हें किसी बात पे डांटता है, मुझे लगता है कि उसके अंदर तुम्हारे लिए थोड़ी चाहत ज़्यादा है, पर मर्द है, नहीं सिखाया कि चाहत का इजहार कैसे करना। हम सगी माओ से नहीं कह पाते, तो तुम तो फिर बीवी हो। तो इसको एक लिटमस पेपर टेस्ट करते हैं। आइंदा जब कभी डांटे तो तुमने डांट खाते हुए ऐसे उनकी तरफ देखना है, यानी एक होता है हवन्नक, एक होता है हैरत के साथ। तो उन्होंने कहा जी अगर वो बाजार में डांटते, मैं कहा ओके लेट हिम डू, बल्कि लेट हिम एंजॉय। उन्हें जो डांट को मजा आता है तो उसे मजा ले लेने दो, लेकिन उसको तुमने 2 जुमले कहने, वो रट लो। उन्हें वो जुमले मैंने रटा दिए। अच्छा, ये जुमले बुनियादी तौर पर अरबी में एक मैंने किसी अरबी कहावत में पढ़े थे, मुझे अच्छे लगे थे। अच्छा, हुआ ये कि उनके पास से दाएं बाएं से 2 मोटरसाइकिल गुजरे और चीखते हुए उन्होंने कहा कि बाजी बाजी तुम्हारा दुपट्टा फंसने वाला है टायर में। अल्लाह का शुक्र नहीं फंसा, वरना ज़ाहिर है वो गले में होता तो मुंह के बल या इंसान ऐसे सर के बल गिरता है। तो मैंने एक दफ़ा ये जो तहम कादरी साहब की यूनिवर्सिटी है, वहाँ एक खातून को गिरते और मरते देखा। तो अस्तगफिरुल्लाह, बुर्का पहना हुआ था, दुपट्टा उनके गले में उसमें फंसा
और बिल्कुल उसने दम उसका घोंट के उसको मौके पे एट द स्पॉट शी डाइड। अच्छा, जो ही ये शोर मचा तो मियां ने ब्रेक लगाई, ब्रेक लगा के उसने अपनी बीवी को डांटना शुरू कर दिया। तो डांटने के बाद जब वो चुप हुआ तो डांट के मेरा ख्याल 2-4 जुमले गुजर गए थे, जब उसको याद आया कि सर ने क्या इंस्ट्रक्शन दी थी, तो उसने उसे यूं देखना शुरू किया। तो फिर उसने जुमले जो 2 कहे, उसने कहा, ए अब्रे करम। वो कहती कि मेरे मुंह में आने लगा था कि आज इतना बरस, वो गाना जो है, फिर उसने अपने आप को रोका। तो फिर उसने कहा कि ए अब्रे करम, आपने चमक भी दिखाई, कड़क भी दिखाई, तो अब कोई मोहब्बत की बरसात भी हो जाए। अच्छा, मियां वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, यानी बंदा आमतौर पर डांटता है तो आगे से औरत या चूं चूं करती है, जो रोती है, जो आगे से घूरती है। ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये इस तरह के कोई अदबी या रोमांटिक सा जुमला कहेगा। अच्छा, वो हिट हो गया, वो चल गया, उस पर सब पे मुमकिन असर ना हुआ, उस पर असर हुआ। तो कहने को उसने मुस्कुरा के, नहीं बाजार में खड़े हुए तो उसके गालों पे ऐसे किया। उसने कहा ठीक है, जो अब्रे करम है ये अभी बरसेगा। तो घर नहीं गए, फिर वो करीबी जो रेस्टोरेंट था वहां गए, उन्होंने खाना खाया, फिर उसने उसको सूट भी लेके दिया। अच्छा, वो वापसी में कहने लगी कि उसने मुझसे पूछा कि यार सच बता, तू तो ऐसी नहीं है, ये जुबान भी तेरी नहीं है। यानी ज़ाहिर इतने सालों से हम इकट्ठे हैं, तू मेरे साथ जब बात करती है, जब मेरे गुस्से का जवाब देती है, तो ये तेरी डिक्शन नहीं है, पर इसने मेरा दिल मोह लिया। ओके, अब उसने क्या बताया क्या नहीं बताया ये मेरा उन्वान नहीं है। अब हम वापस आपके सवालों की तरफ आते हैं। तो ए अच्छी ख़वातीन, बेटा हर गुस्से का एक ही जवाब नहीं होता, और हर मियाँ का एक ही शिकवा नहीं होता। अच्छा, वो घर लेट आता है, आपने उसका अचार डालना है, यानी जब आएगा उसके साथ बैठें, गप मारें, दबाएं, खेलें, अमलन को चीज़ खेलें और फिर सो जाइए। यानी आपको मोहब्बत का टाइम मिलना चाहिए, और उसके बाद मर्द ने हर सूरत में सोना ही सोना होता है। वीकेंड पे कहीं आप दोनों एक दूसरे को गप, जितना एक दूसरे से गप करोगे ज़्यादा, उतना इख्तलाफ का मौका होता है। तो यूँ समझे, अकल ये कहती है, दनाई ये कहती है, मुशाहिदा ये कहता है कि मियाँ जितना वक्त दे बिस्मिल्लाह करके वो ले लिया करें। माँ बन के पीछे ना पड़ जा करे कि मैनू होर चाहिए। ये हलमन मजीद आमतौर पे ताल्लुकात ख़राब करता है। अच्छा, इसी तौर पे जो ससुराल वाले हैं, मेरे बच्चे तू कुछ चांद से उतरी है, तू मरीख से आई है, ज़मीन से निकली है, तुम्हें पता नहीं है ससुराल वाले कैसे होते हैं। ससुराल वाले ये ना करें तो ससुराली कौन कहे, करने दो, आप अपने काम करते रहो। और आपने कोई ठेका लिया हुआ कि आपके अम्मा अब्बा के खिलाफ वो बात करें तो आपने करने नहीं देनी। आपकी अम्मा भी अच्छी थी, अब्बा भी अच्छा था, ये कव्वे हैं, बोलने दें, उनका क्या जाएगा। और ये जो मिस वर्ड हैं, मेरे बच्चे, अगर आपकी रंगत सांवली है तो एक तो कुछ ख़ास रंगों के कपड़े होते हैं वो पहनना बंद करें। दूसरा, अपना फेशियल वेशियल खूब करें। तीसरा, बेस अच्छी इस्तेमाल करें। और सास रोए कुरलाए, मियाँ के आने से पहले अच्छी तैयार हों, गोरी चीटी लगें। अगर प्रियंका चोपड़ा और वो जो बासु वासु है, ये अच्छी खासी काली किलोटी थी, ये खूबसूरत हो सकती हैं, आप क्यों नहीं हो सकते। थोड़े पैसे जमा करो और 1-2 इंजेक्शन लगवा लीजिएगा बुटेक्स के, रंग भी बेहतर हो जाएगा। और इसके साथ साथ आप इनसे कायनात वालों से वो मंगवा लें, फेस सीरम मंगवा लें, वाइटनिंग सोप मंगवा लें, वाइटनिंग मास्क मंगवा लें। तीनों बड़ी शानदार चीज़ें, इट वुड वर्क 3 माह में। बिल्कुल आपको वो गोरी चंद वर्गी तो नहीं करेगा, लेकिन इट मेक्स अ डिफरेंस, आपको फ़र्क पता चल जाएगा। तो आप भी कभी अपने प्यारों के साथ वो जो जुमला है ना जी कि अब्रे करम, एज इट इज़ मत बोलिएगा, अपने लिहाज से थोड़ा उसको बदल के, उसके मिजाज के एतबार से तो करके देखा करें। हर बादल जो कड़कता है, गरजता है, तो अगर उससे प्यार से बात की जाए बादल से तो बरस भी जाता है। अदरवाइज तो अल्लाह माफ़ करे, वो गड़प जो पूरा क्लाउड गिरता है वो तो फिर बहुत तबाही लेके आता है।
बुनीर वालों सब लोगों से हमें हमदर्दी भी है। अल्लाह उन पे अपने रहम का और करम का साया करे। जो उनके लोग फौत हो गए हैं उनकी बख्शिश फरमाए और उन्हें उसकी बेहतरीन नेमुल बदल दे और उनकी ज़िंदगी आसान करे। अलखिदमत वालों को सलाम है। वैसे अलखिदमत भी कुछ जगहों पे फ़ौज के जवान भी पहुँचे हैं, कुछ मेरा ख्याल 2-4 छोटी छोटी NGOs भी पहुँची हैं, लेकिन अलखिदमत वाले तो अगले दिन ही कोई 21 ट्रक लेके वहाँ गए। ये होती है तैयारी, ये होती है दानाई और विजडम कि आप कुदरती आफात के मुकाबले के लिए भी चीज़ों को तैयार रखते हैं और फिर लोगों को वक्त पे खाना, उनकी खानों की देगें वो ज़ाहिर वहाँ तो उस वक्त कुछ भी नहीं होता, वो भी बट रही थी, पानी भी पिलाया जा रहा था, साथ उनके ज़ख्मी दिलों पे वो जो मरहम होती है वो भी। हाफिज नईम साहब कहाँ कराची से वहाँ पहुँचे बुनेर में, और बाकी पार्टियाँ तो सर मरी हुई हैं, अल्लाह माफ़ करे। वो आलमे कौन सा होता है निज़ाम में ना कोई पीपल्स पार्टी पहुंची, ना नून पहुंची, ना जीम पहुंची, ना लाम पहुंची। वो जो है आपके भाई इंसाफी वो भी नहीं पहुंचे, बाचा खां वाले भी नहीं पहुंचे। जुल्म है, लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए, हर वक्त पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।